मुझे बताया गया कि यही वो गांव है कि जहां से हुजूर मुहद्दिस वक्त, फकीहुन नफ्स और मुदर्रिस आज़म मैं कह सकता हूं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब किबला रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक है। ये बहुत बड़ी बात है साहब, आप जाने न जाने पूरी इल्मी दुनिया में जिन्हें दादा के नाम से लोग जानते हैं, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत व अनवार की बारिश नाजिल फरमाए। फिर बताया गया कि इस गांव का ताल्लुक हुनर फलामी साहब किबला से भी है। मुझे याद आया, मैंने हशमत भाई से कहा कि जब हम बहुत छोटे थे, शायद के 7-8 साल के, अभी तो 35 साल के हो चुके हैं, उस वक्त हुनर साहब किबला हमारे गांव में गए थे। सिवान में एक गांव है, बहुत दूर उफ्तादा वो देहात का इलाका है, खवासपुर, सुदूर क्षेत्र है, दूर उफ्तादा है, वहां पे वो तशरीफ ले गए थे। और माशाअल्लाह फिर हम लोग बचपन से उनको सुनते आ रहे हैं, यहाँ पता चला कि उनका ये गांव है। साथ ही साथ फिर यहीं के हजरत खलील रहमतुल्लाह अलैह, थोड़ा सा आप लोग इधर सट जाएंगे तो अच्छा रहेगा ना भाई। अब तो रात को अब हजरत का भी बयान सुना, थोड़ा आए करीब आ जाइए माशाअल्लाह, आप भी हुजूर करीब आए। अब थोड़ी देर गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह और फिर कुछ काम की बातें होंगी। खास तौर से नौजवानों से मैं कहूंगा कि जिंदगी का एक नस्बुल आइन मुतय्यन कर। नात सुनने से मैं मना नहीं करता, नात तो हमारे ईमान का हिस्सा है। हम नात क्यों सुनते हैं हजरत, हम नात क्यों सुनते हैं? नात इज नॉट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, ये एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है नात को रिसाइट करना या सुनना। हम नात क्यों सुनते हैं? हुड़दंग मचाने के लिए हम नबी की नात नहीं सुनते। हम नात क्यों सुनते हैं? हाथ उठाने के लिए बार बार नात नहीं सुनते। हम नात इसलिए नहीं सुनते कि खूब चीखें और चिल्लाएं। हम क्यों नात सुनते हैं? हम नात नबी की इसलिए सुनते हैं कि हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत का इजाफा हो। नबी की मोहब्बत खून बनकर हमारी रगों में दौड़ती है और दिल की धड़कन बनकर तड़पती है। हम नात क्यों सुनते हैं? ताकि हमारी एक वक्त की नमाज कज़ा ना हो। हम नात क्यों सुनते हैं? कि हम तहज्जुद के भी पाबंद हो जाएं। हम नात क्यों सुनते हैं? कि फजर कभी ना छूटे। हम नात क्यों सुनते हैं? कि हमारी प्रैक्टिकली लाइफ, हमारी अमली जिंदगी सीरत मुस्तफा के मुताबिक हो जाए। नात मोहब्बत वालों की ग़िज़ा है, नात अहले ईमान की रूह है। हम नात क्यों सुनते हैं? हम तो नात हुजूर की नात सुन रहे हैं। तो किसी चीज को समझने की कोशिश करें। मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, कतई मुखालिफ नहीं। मैं तो खुद सुन रहा था बैठ के यहाँ पे। हजरत अल्लामा साहब किबला भी, हजरत अल्लामा बुरहानुल हुदा साहब किबला भी समाप्त कर रहे थे। हम नात सुनते हैं। हम तो जरूरत ये है, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि महफिल में बाअदब रहें, कोशिश करें हो सके तो जितनी देर बैठे हुजूर पे दुरूद पढ़ते रहें, दिल से दुरूद पढ़ें, तसव्वुर में सब्ज़ गुंबद को बसाएं। जलसों को एंटरटेनमेंट का सोर्स ना बनाया जाए। मैं 12 तकरीरों में हजरत कह रहा हूँ, अहले स्टेज पे हरिहरगंज और अतराफो जवानिब के उलमा मौजूद होंगे, ये मुझे यकीनन सपोर्ट करेंगे, जो भी साहिब दिल होगा। ये जलसा एंटरटेनमेंट का सोर्स नहीं है। यही जलसे होते थे साहब। एक खामोश खतीब जिसे दुनिया हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के नाम से जानती है, आला हजरत के शहजादे मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुल शरिया कहते हैं ना कि मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़ के और एक तुम दुनिया में रह के तारीके दुनिया रह के दुनिया में दिखाए कौन दुनिया छोड़ के। ख्वाब में आकर दिखाओ हमको भी है जहाँ कभी कौन सी दुनिया बसाई तूने दुनिया छोड़ के। साहब हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बैठ जाते थे ना और सुबह के वक्त उठते थे, लोगों के दिलों में इनकलाब बर्पा हो जाता था। यही जलसे होते थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जानते हैं आप, रईस आजम उड़ीसा को जानते हैं ना। मुजाहिद मिल्लत बैठ जाए ना और उड़ीसा का ये मर्द हक और भारत का ये कलंदर जब जलसों से उठे तो लोगों के दिलों में इनकलाब बर्पा हो जाए। यही जलसे होते थे। हमारे बीच कोई और खतीब नहीं होता था, बल्कि सैयद मुजफ्फर हुसैन की चौचवी होती थी। अभी मैं कमरे में सैयद मुजफ्फर साहब किबला के रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी को मैं पढ़ रहा था। सैयद मुजफ्फर हुसैन की चौचवी होते थे। हमारे बच्चों को, मुझे भी खबर नहीं है उनके बारे में, आपको भी खबर नहीं है, लेकिन एक इनकलाब हुआ। लेकिन आज क्या हो गया है? स्टेज वही है, शामियाना वही है, पब्लिक भी वही है, बोलने वाले लोग भी वही है, लेकिन आखिर इन जलसों से कोई तहरीक क्यों नहीं पैदा होती? इन जलसों के नतीजे में हमारी अमली जिंदगी क्यों नहीं सुधरती?
इसलिए जरूरत यह है कि हम खुद अपना मुहासबा करें। आप गौर कीजिए, हम खुद अपना मुहासबा करें। अब 2-3 बात सुन लीजिए। मैं गुजारिश करूंगा माइक ऑपरेटर से कि थोड़ा सा इको कम करें। माइक तो बहुत लाजवाब है, लेकिन चूंकि वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे ना, शायर लोग आते होंगे तो इको बढ़ाएं और मुकर्रिर को इको कम चाहिए, तो कंफ्यूजन तो क्रिएट होगा वहां पे। और मैं गुजारिश करूंगा अब आप जहां खड़े हैं वहीं खड़े रहिए, थोड़ी देर सुनिए। कुरान मुक़द्दस सूरे मरियम के वर्स नंबर 96 आयत नंबर 96 की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया। और मैं 12 अल्लामा बुरहान साहब किबला में अपनी तकरीर में कह रहा हूँ, मैं अपनी कौम के बेटों से कह रहा हूँ, अपनी कौम की बेटियों और माँ और बहनों से कह रहा हूँ कि खुदा रब की इज्जत और जलाल की कसम, यार आपका जितना ताल्लुक सोशल मीडिया के सोर्सेज से है ना, उससे सिर्फ 5% निकाले ना। आप फेसबुक को जितना वक्त देते हैं, इंस्टा को देते हैं, ट्विटर को देते हैं, लाइन हाइक और ईमो और न जाने सोशल मीडिया के क्या क्या सोर्सेस हैं, या फिर पबजी और फ्री फायर को जितना वक्त देते हैं ना, घंटों घंटों फ्री फायर और पबजी में बच्चे मौजूद हैं। साहब चौक चौराहों पे चले जाएं, सबके हाथों में मोबाइल फोन है, यहाँ तो गनीमत है। बहुत सारे इलाकों में तो मैंने देखा जलसों में भी बैठ के ऐसे ऐसे पता नहीं क्या करते हैं, और फिर मार 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 किसको मारना है आज तक मैं नहीं समझ सका। चौक चौराहे पे बैठ के पबजी और फ्री फायर खेलते हैं। आप जितना वक्त सोशल मीडिया को दे रहे हैं ना, रोजाना की बुनियाद पे डेली बेसिस पे सिर्फ 10 मिनट आप कुरान की तिलावत की आदत डाल लीजिए। कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत करो, कुरान मुकद्दस से अपने रिश्ते को मजबूत कीजिए। याद रखिए, कुरान मुकद्दस से रिश्ता मजबूत होगा, फिर भाग पीछे की तरफ अगर दिशा जाम तू आज भी तारीख बनती हुई नजर आएगी। लेकिन वजह यह है कि बात हम लंबी लंबी करते हैं साहब। हम सुबह उठेंगे व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा देंगे कुरान शरीफ की तिलावत की। यार स्टेटस लगाने की बात नहीं करता मैं रियल लाइफ की बात नहीं करता, रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ। आप सीने पे हाथ रख के बताएं कि कितने लोग हैं इतने सारे मजमे में कि जो रोजाना की बुनियाद पे हाथ में कुरान शरीफ लेके, मुसहफ शरीफ लेके कुरान मुकद्दस की तिलावत करते होंगे। इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं करता। पिछले रमजान में हम तिलावत किए थे, सामने 1-1.5 महीने के बाद फिर रमजान शुरू है, 1.5 माह के बाद क्या हज़रत, फिर रमजान में हम कुरान शरीफ को उतारेंगे, पढ़ना शुरू कर देंगे। सबसे ऊपर रखा कुरान मुकद्दस को। और जब कोई मरता है ना, तो हम मरने से पहले पढ़ते हैं सूरह यासीन शरीफ। मैं कहता हूं कि यार आप मरते वक्त पढ़ेंगे, यकीनन सूरह यासीन से नज़ा की कैफियत में आसानी होगी। लेकिन मुझे जरा बताएं तो, एक नाचने वाली लड़की है, उसकी मौत हो जाए और उसके कान में जाके पढ़िए वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्न वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। यार उसकी जिंदगी में ये पैगाम उस तक पहुंचाने की जरूरत थी ना कि अपने घरों को लाजिम पकड़ो, पर्दा इख्तियार करो। एक बेहुदा शख्स मर जाए, पूरी जिंदगी अपनी नजर को आलूदा करता रहा, गैर महारिम को देखता रहा, उसका जाहिर भी खराब और उसकी निजी मजलिसें भी खराब। अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बेटा इसको सुनो, अल्लामा इब्ने जौजी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ना कि कुछ लोग इमामा बांध के जुब्बा पहने और बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं, पर दिल उनकी जानिब मायल नहीं होता, दिल उनकी जानिब नहीं झुकता। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फटे पुराने बोसीदा लिबास में होते हैं, बाल बिखरे पड़े होते हैं, जाहिरी लिबादा कुछ और होता है, पर दिल उनकी जानिब झुका जाता है। इब्ने जौजी कहते हैं, मैंने गौर किया आखिर वजह क्या है, उस लिबास की तरफ दिल नहीं झुकता और उस लिबास की तरफ क्यों दिल, उस शख्स की तरफ दिल क्यों झुका जा रहा है। इब्ने जौजी कहते हैं कि जिस शख्स ने अपने बातिन को मुनव्वर कर लिया और अपनी तन्हाई को पाकीज़ा बना लिया, दिल खुद ब खुद उसी की जानिब झुका जाता है। अपनी तन्हाई को दुरुस्त कर ले। मैं आपकी प्राइवेसी में झांक के नहीं देखता, और मुझे ये अथॉरिटी भी आपने नहीं दे रखा। आपने क्या मुझे ऑथराइज किया है कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ में देखूं, झांक झांक के आपकी प्राइवेसी देखूं, आपके व्हाट्सएप स्टेटस को चेक करूं, या आपने किससे चैटिंग करी है वो मैं चेक करूं? मुझे बताएं आप, ये तो चैटिंग आपने किससे की है मैं तो नहीं चेक करूंगा। कंबल के अंदर बैठ के या कंबल में सो के अम्मी समझती है कि बेटा सो गया, अब्बू समझ रहे हैं कि बेटा सो गया, और पूरी पूरी रात गैर महरमों से चैटिंग करने वालों, मुझे बताओ अब कोई मर जाए, अब उसके कान में हम सुनाने जाएं कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अब्सारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यसनऊन। ऐ मोहम्मद, आप मुसलमान मर्दों को हुक्म दीजिए कि गैर महरमों से अपनी निगाहों की हिफाजत करें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें, और अगर वैसा नहीं, अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके लिए बेहतर है, और नहीं करेंगे तो जो कुछ करते हैं उसकी खबर अल्लाह तबारक व तआला को है। अब मरने के बाद हम किसी शख्स के कान में सुनाए, मैं मानता हूं साहब फायदा तो है, पर जो पैगाम उसकी जिंदगी में हमें देना चाहिए,
जिंदगी में जो पैगाम देने की चीज थी, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, दस्त अर्ज करता हूं, उर्से खलील मिल्लत में आने वालों, रात के 2:10 हो चुके हैं। अब ये सुबह का वक्त, अब सुबह का आगाज है। कुछ देर के बाद 5 बजकर कुछ समथिंग जो टाइम होगा, 5 कुछ मिनट पे ये इब्तिदाए फज्र है। लेकिन इस वक्त चूंकि मैं आपसे कहना ये चाहता हूं, कान खोल के सुन लीजिए, अपनी तन्हाइयों को पाकीज़ा बनाइए, कुरान शरीफ की तिलावत करने की आदत डालिए, रोजाना की बुनियाद पर कुरान की तिलावत की आदत डालिए।